नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करते हैं चेनाब रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कैसे चंद्र और भागा मिलकर चेनाब नदी बनती है, बगलहारी डैम क्या है और अन्य चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। इससे पहले गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, झेलम आदि नदियों के बारे में हम जान चुके हैं, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आइए इस नदी के बारे में जानते हैं। इसका जन्म मतलब चेनाब रिवर का जन्म चंद्र और भागा की नदी से में मिलने से होता है। मतलब चंद्र और भागा जब मिलती हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, तब चेनाब रिवर कहलाती है। यही इसका वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है, मतलब यही इसका ओरिजिन माना जाता है। जब ये चेनाब बन जाती है तब जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और किश्तवाड़, रामबन, रियासी जैसे इलाकों से होकर बहती है। अंत में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई है और इस नदी पर बहुत सारे डैम बने हुए हैं। डैम और अन्य जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं, जिसमें पकल डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है, बगलिहारी डैम बना हुआ है। बगलिहारी जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। पकल डैम परियोजना सलाल पर बिजली योजना मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भूगोल और विशेषताएं, चेनाब एक परमानेंट हिमालय रिवर है। जैसे मतलब अन्य जो रिवर हैं जैसे झेलम और भी हिमालय नदियां हैं जो कि 12 मास बहती हैं, वैसे ही ये भी एक 12 मास बहने वाली नदी है। प्राचीन अगर प्राचीन को देखें कि हम इसका इतिहास देखें, प्राचीन साहित्य में इसे अक्षनी नाम से जाना गया है। यह महारत महाभारत काल से मुगल और सिख शासन तक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। पंजाब नाम ही पंच नदियों पर आधारित है, मतलब पंजाब का नाम 5 नदियों पर ही पड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में जानते हैं। इस नदी के अनुसार चेनाब, झेलम और सिंधु नदियां पाकिस्तान को आवंटित हैं। मतलब चेनाब, झेलम और सिंधु जो नदियां हैं वो पाकिस्तान को दी गई हैं। भारत इन नदी पर रन ऑफ रिवर बना सकता है, मतलब इस पे प्रोजेक्ट तो बना सकता है, लेकिन इसका जल नहीं मोड़ सकता जब तक ये ट्रीटी वैलिड है। लेकिन इंडिया ने हाल ही में एक बार सस्पेंड कर दी है ये ट्रीटी। मतलब इससे पहले भी किया है, परंतु अभी हाल ही में भी इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, जिसके तहत हम इस नदी पर डैम तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ इस नदी का जल भी हम मोड़ सकते हैं। इस नदी के कुछ पर्यावरणीय संकट भी हैं। जैसे जब बड़े बांध बनते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और एक बार में जब जल छोड़ा जाता है तो बहुत सारी तबाही आती है। भारत और पाकिस्तान का विवाद हमेशा बना रहता है और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं भी बनी रहती हैं। संरक्षण के संरक्षण और उपयोग भी, मतलब जो इनका रणनीतिक उपयोग है और संरक्षण, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी हुई है। इस पे नदी पर निगरानी के लिए उपग्रह और हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों की स्थापना की गई है। और भारत की जल सुरक्षा रणनीतियों में चेनाब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। चेनाब चंद्रभागा नदी से मिलकर बनती है, सिंधु नदी में गिरती है और बाकी भारत पाकिस्तान को जल पहुंचाती है। वहीं झेलम जो रिवर है वो वेरीनाग झरने से निकलती है, सिंधु नदी में गिरती है और भारत पाकिस्तान को जल पहुंचाती है। वहीं रावी नदी चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चेनाब में गिरती है और भारत और पाकिस्तान को जल पहुंचाती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य अगर जाने तो इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। इसका उद्गम चंद्र और भागा का संगम हिमाचल प्रदेश से होता है। बहाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में है। प्रमुख परियोजनाएं जो हैं बगलिहारी डैम, पकलुल डैम आदि, इस पे परियोजनाएं बनी हुई है। इस पे सिंधु जल संधि 1960 भी बनी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।